हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 3 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 19 जुलाई 2021। तो आज की वर्कशीट में हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपसे यहाँ पर कह रहा है पॉइंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, प्लेन, ये सब कुछ क्या होता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो देखो, पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहा है अ पॉइंट इज जस्ट अ पोजीशन, इट हैज नो थिकनेस, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पॉइंट क्या होती है? एक वो है, सिर्फ एक पोजीशन है, किसी भी चीज की पोजीशन जो बताए। इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती और कोई ब्रेथ नहीं होती है। मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। डायमेंशंस का मतलब ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, इसलिए यहाँ लिखा है डायमेंशन लेस। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसकी फिगर देखें तो देखो, यहाँ पर एक पी पॉइंट बना दिया हमने और हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल आपको देने हैं कुछ से। तो कोई भी एक पॉइंट का रियल लाइफ कुछ भी चीज आपने कहीं पर रखी है एक पॉइंट पे, तो आप वो एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ कह रहा है लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी मेजर। देखो, अब यहाँ बात कर रहा है लाइन की। लाइन क्या है? जब आप कई सारे पॉइंट्स को मिला दोगे ना तो एक लाइन बन जाती है। कैसे? देखो, जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, मैंने इनको मिला दिया तो ये क्या बन गई? मेरी एक लाइन बन गई। और आपको पता है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? जैसे आप ये पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन भी आगे एक्सटेंड होती रहेगी। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता कभी भी। हम इसे कभी भी स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साइडों में यहाँ एरो लगे होते हैं क्योंकि हम इसे स्केल से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? सिंबॉलिकली अगर हम इसे देखें तो पी क्यू है, उसके ऊपर ऐसे लाइन बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि पी क्यू हमारी जो है वो लाइन है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट, सो इट हैज टू एंड पॉइंट, इट कैन बी इजीली मेजर। देखो, लाइन सेगमेंट होता क्या है वो लाइन का एक पार्ट, लेकिन उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी ना, ये लाइन ड्रॉ। तो इसका कोई सा भी एक पार्ट उठा लो आप, इतना पार्ट आपने उठा लिया। ठीक है, और उस पार्ट को आपने यहाँ अलग से बना दिया, तो ये बन गई आपकी लाइन सेगमेंट और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। और आप इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हो। तो जो भी आप स्केल से लाइन बनाते हो ना, पता है आपको आती है ना लाइन बनानी, स्केल से जो भी लाइन आप बनाते हो वो आप हमेशा लाइन सेगमेंट बनाते हो। क्यों? क्योंकि वो आप मेजर करके बनाते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पर रे, कि रे क्या होती है। चलो रे को जानते हैं यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। रे भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। जैसे लाइन सेगमेंट में तो दो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, पर रे में एक ही एंड पॉइंट होता है। तो वो बनती कैसे है? देखो ऐसे, जब एक एंड पॉइंट है तो ये वाला वो एंड पॉइंट है, आप इसे यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ एरो लगा हुआ है। एरो का मतलब ही यही होता है कि आप उसे वहां से एक्सटेंड कर सकते हो। बने हैं ना लाइन में एरो, इसलिए तो बने हुए हैं। ठीक है, तो रे आपको क्लियर हो गया। तो इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, और लाइन में तो एंड पॉइंट होते ही नहीं है, आप उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइंस इन अ प्लेन मीट एट अ पॉइंट दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। कह रहे हैं जब दो लाइन आपस में आके मिलती हैं, जैसे अगर ये क्रॉस है, ये मिल गई ये दोनों लाइन, एक लाइन ये थी आपके पास, एक लाइन ये थी, यहाँ ओ पॉइंट पे मिली, आप इसे लाइन एल और एम दे सकते हो, तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, आपको डेली के रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ लिखने हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन का सीजर हो गया, क्रॉस में ही होती है। ठीक है, ऐसे और भी जो भी एग्जाम्पल आपको अपने आसपास दिखे वो आपको वहां लिखनी है। क्लियर है? उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पर पैरेलल लाइंस। व्हेन एनी टू लाइंस इन अ प्लेन नेवर मीट एनीवेयर इवन आफ्टर एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस वो लाइन है जो, वो दो लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। जैसे कि ये दो हैं, आप इन्हें आगे कितना ही एक्सटेंड कर लो ये नहीं मिलती, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और अगर मैं आपसे इसका एग्जाम्पल पूछूं तो बहुत आसान एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक, ये मैंने बताया।
आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में कोई और लिखना अपने वाला, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा कि वो जो रेलवे ट्रैक होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, वो कभी भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना, क्योंकि अगर वो मिल गया तो ट्रेन कैसे चलेगी, आप ये सोचो। आप उसे आगे एक्सटेंड करते रहते हो, रेलवे ट्रैक को बढ़ाते रहते हो, पर ऐसा थोड़ी है कि वो एक पॉइंट पे आके मिल जाता होगा, नहीं मिलता ना कभी भी। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही है रेलवे ट्रैक। तो पैरेलल लाइंस आपको समझ में आ गई। सिंबॉलिकली ये है आपके पास लिखा PQ है, RS है, 2 लाइंस है, फिगर आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसके बाद है प्लेन। क्या होता है? अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन, इट हैज नो बाउंड्रीज। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, जैसे ये बना दिया और थोड़ा बड़ा बना दो, कोई सा भी एक फ्लैट सरफेस, ठीक है, जिसको आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन। क्लियर? चलिए अब जानते हैं एंगल्स क्या होते हैं। ये तो हमने यहाँ पर जान लिए सारी जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स थी। अब एंगल्स के बारे में जानते हैं। एन एंगल इज अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। एंगल क्या है, बनता कैसे है एंगल? देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है एंगल एक वो फिगर है जो दो रे से मिलके बनती है, और वो दोनों रे जिस भी एक पॉइंट में मिल जाती है वहीं पर ही एंगल बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक रे मैंने ये बना दी और एक रे मैंने ये बना दी। अब इन दोनों को मैंने यहाँ से जोड़ दिया, ये इनका मीटिंग पॉइंट बन गया, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर एंगल बन गया। तो जिसमें दो रे होती है और एक मीटिंग पॉइंट कॉमन वर्टेक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स ही बोलते हैं, और जो ये दो रेज बनी हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। उस एंगल के आर्म्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं AOB और आपसे पूछूं कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, तो O है मेरी कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं आर्म्स कौन कौन से हैं, एक AO है और एक OB या BO है, ये आपके क्या है, यहाँ पर आर्म्स है। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए अब एंगल भी कुछ तरीके के होते हैं, कुछ एंगल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। 0 डिग्री एंगल हो गया आपके पास, फर्स्ट एक्यूट एंगल, सेकंड है, थर्ड है राइट एंगल, फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल, फिफ्थ है स्ट्रेट एंगल, सिक्स्थ है रिफ्लेक्स एंगल, सेवंथ है कंप्लीट एंगल। तो टोटल 7 एंगल्स हैं। बहुत आसान एंगल्स हैं। देखो 0 डिग्री एंगल वो होता है व्हेन the final ray coincide with the initial ray without any rotation, then the formed angle is 0 डिग्री। जो आपसे क्या कह रहा है, जो फाइनल रे है आपकी वो क्या कर रही है, इनिशियल रे पे ही कॉन्साइड कर रही है। मतलब कि एक ये रे थी, एंगल रे से ही बनता है ना, दो रे से, दूसरी रे भी इसी के ऊपर ही है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रे, लेकिन याद रखिएगा ये रोटेट होके नहीं आई है, विदाउट एनी रोटेशन, बिना रोटेशन के ये रे एक के ऊपर एक है, तो उन्हें हम बोलते हैं 0 डिग्री एंगल, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो सारे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो, 30, 35, 40, 45, 50, 53, 63, 65, 75, 85, 95 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 95 90 से बड़ा हो गया है। तो 90 से छोटे जितने भी एंगल्स हैं ना वो सारे आपके क्या है, एक्यूट एंगल। क्लियर? उसके बाद आता है राइट एंगल। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री वो आपका क्या होता है, राइट एंगल। तो ये होता है उसकी फिगर, ये सीधा, कोई लेस देन कोई मोर देन नहीं। जो 90 डिग्री का एंगल है वो आपका राइट एंगल है, बस। 90 से छोटे आपके पास एक्यूट एंगल है। क्लियर? उसके बाद है आपके पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसा कि 110, 120, 130, 135, 175, 165, 150, कोई से भी, लेकिन 180 से छोटे होने चाहिए। आपको 180 भी नहीं इंक्लूड करना। अगर मैं बोलूँ 180 नहीं, वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 179 तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर हो गया? चारों एंगल्स क्लियर हो गए, 0 डिग्री, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपसे कह रहा है स्ट्रेट एंगल। तो जो एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और देखो वो बनता ऐसे है, ये रही आपके पास, ठीक है। आप सोच रहे होंगे एंगल तो दो रे से बनते हैं, यहाँ कैसे ये लाइन, ये दो रे ही है। देखो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो मेरे पास एक रे थी ये, इसी के साथ में ये दूसरी रे थी, कॉमन पॉइंट पे तो एंगल बनता है, ये रहा वो कॉमन पॉइंट, इस पे ये एंगल बन गया, तो ये है मेरा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। एन एंगल हैज मोर देन 180 एंड लेस देन 360।
तो जो भी एंगल 180 से ज़्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना, ये आपके पास डी में नहीं होते। डी में आप अपना डी देखिएगा प्रोटेक्टर, उसमें आपको सिर्फ 180 डिग्री तक के एंगल मिलेंगे, 180 से ऊपर के एंगल्स उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो भी एंगल 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब वो बनता कैसे है, ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पर कंप्लीट एंगल। एन एंगल इक्वल टू 360, जो एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और वो बनता कैसे, ऐसे, ये पूरा रोटेट होके आता है, एक राउंड लेके आता है। तो यहाँ लिखा है एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री दैट इज ऑल्सो हैज वन कंप्लीट रोटेशन। जब वो पूरा एक बार घूम जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट वो वहीं पर ही आ गया है। ठीक है, तो टोटल 7 एंगल्स किए, 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। सब एंगल्स की अपनी अपनी अलग अलग डिग्री है, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे पक्का वर्कशीट में, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी भी एक्सप्लेनेशन हो, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ये लेट्स डू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 7.3 सेंटीमीटर। तो देखो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर आप क्या करो, अपना स्केल ले लो। ठीक है, स्केल को यहाँ पर रखो और सीधी एक लाइन 7.3 तक ड्रॉ कर दो और उसको नाम दे दो ए बी। और यहाँ लिख दो 7.3 सेंटीमीटर, दोनों साइड डॉट लगा दो। आप सबने स्केल देखा है, स्केल में 7 सेंटीमीटर तक आपने देखा है यहाँ पर, और 7 और 8 उसके बीच में जो यहाँ 3 लाइन है, ये है आपकी 7.3। बहुत आसान है, 8th क्लास में हो, आपको लाइन सेगमेंट बनानी आती होगी। सिंपली स्केल रखना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, और नाम दे देना है ए बी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ क्लॉक टेल द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन एवर इट हैज। कह रहा है एक क्लॉक है आपके पास, ठीक है, कुछ टाइम्स आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जब उस क्लॉक में ये टाइम हो रहा होगा, जैसे 3 बज रहे होंगे, तो आप मुझे बताओ कि कितना, कौन सा एंगल बन रहा होगा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या कंप्लीट एंगल। उस हिसाब से कुछ टाइम दे रखे हैं और एंगल आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पर 3 AM। चलो यहाँ पर करते हैं, तो क्लॉक हम क्या करते हैं, क्लॉक बना लेते हैं यहाँ पर। आप जरूरी नहीं है ओवल शेप की या राउंड शेप की बनाओ, कैसी भी क्लॉक बना सकते हो। ठीक है, अभी बज रहे हैं 3, सुबह के 3 बज रहे हैं, तो फिलहाल आप यहाँ पर हो, यहीं पर ही हो आप। तो देख लो आप सीधा स्ट्रेट बन रहा होगा। अगर आपके घर में वॉच है तो आप देखो 3, जब 3 बजे, आज जब 3 बजे, तब देखना ऐसे सीधा बन रहा होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का है आपके पास राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में आपसे कह रहा है 6 AM। चलो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, 6 AM। तो अब ये यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सीधी लाइन आ गई है, और ये एंगल ऐसे हो गया, ये रहा एंगल। तो ये कौन सा एंगल था, ये था आपके पास स्ट्रेट एंगल, था ना स्ट्रेट एंगल, जो जिसकी डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री की। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 9 AM, फिर 12 नून। अब आ गए हो आप यहाँ पर 9 AM पे, यहाँ पर आ गए हो। तो आप, अगर मैं इस क्लॉक को एक बार दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, आप अगर कॉपी में क्लॉक क्लॉक ड्रॉ करके करोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से आएगा और समझ भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एंगल इतना हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहले हमने ये वाला एंगल लिया, फिर ये वाला कवर किया, अब ये थोड़ा और आगे चला गया, इतना हो गया, अभी हो गया ना इतना। तो देखो ये एंगल बाहर की साइड बनना है, और अगर आप अपनी वर्कशीट देखो तो इसमें अभी हमने एक रिफ्लेक्स एंगल सीखा था, जो ऐसे ही बना हुआ था ना। इसका मतलब ये कौन सा एंगल बनाएगा, सी वाले में रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर, डी वाले में आपसे कह रहा था पूरे 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज गए, एक राउंड तो उसने पूरा ले लिया, रात के 12 बजे से वो सुई चली और दिन के 12 बजे पे पहुंच गई है, घूमती 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 यहीं पर ही आ गई है पूरी, यहाँ है। तो ये कौन सा एंगल हुआ, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल।
जिसकी डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री, क्योंकि इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या बन गया, मेरा कंप्लीट एंगल बन गया। कई बच्चों के माइंड में होगा मैम ये 0 डिग्री वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 डिग्री में रोटेशन नहीं होती है। यहाँ पर आप 12 से 3 पे आए, 3 से 6 पे आए, 6 से 9 पे आए और 9 से वापसी 12 पे गए हो, 12 नून पे। तो आपने एक पूरा राउंड लिया ना क्लॉक का, आपकी आर हैंड और मिनट हैंड ने राउंड लिया है ना, तो इसलिए ये कंप्लीट एंगल है, 0 डिग्री नहीं है। दोनों में यही फर्क है यहाँ पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे कह रहा है कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल, ऑल्सो टेल द रीजन। कह रहे जो एंगल की आर्म्स होती है, अभी हमने सीखा था एंगल की आर्म्स, दो आर्म्स होती हैं, जो दोनों रेज, ये जो रे है यही तो एंगल की आर्म्स है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो ए बी और बी सी यही तो एंगल की आर्म्स है। तो कह रहा है क्या आप इन्हें मेजर कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो ये तो दो रे हैं, और रे की डेफिनेशन क्या थी, रे का तो सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। इसका मतलब आप इसे दूसरे पॉइंट से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब जब आप किसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हो तो क्या आप उसे मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे नो, हम इसे मेजर नहीं कर सकते, नो। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखना, ठीक है। नो वी कैन नॉट, यहाँ लगा देना, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्यों, रीजन भी बताना है। बिकॉज अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। यहाँ से आप ये आंसर ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक डायरेक्शन से इनफाइनाइटली बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपसे यहाँ कह रहा है ड्रॉ दी एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको इनको ड्रॉ करना है। चलो देखते हैं 30 डिग्री। अब जल्दी से आप लोग पता है क्या करो, डी ले लो, पेंसिल ले लो, स्केल ले लो, मेरे साथ साथ बनाते रहो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर एक लाइन बनाओ। ठीक है, उसके बाद डी का पॉइंट यहाँ रखो। देखो जो आपका डी है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा सा है डी। यहाँ पर बीच में एक लाइन होती है, सबके ही डी में होती है, यहाँ छोटा ये बना होता है। इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, उसको आप यहाँ पर रखो। ठीक है, और डी में अंदर की साइड आपको दिख रहे होंगे, आपके डी में दो साइड नंबर है, एक ऊपर लिखे हुए और एक नीचे लिखे हुए। कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है, नीचे वाले नंबर्स को यूज करना है या ऊपर वालों को, तो हमेशा नीचे वालों को यूज करना है। ठीक है, तो नीचे वालों की साइड पे यहाँ पर 30 लिखा हुआ है कहीं पर, देखो जल्दी से डी में ढूंढो, लिखा होगा कहीं ना कहीं पर 30। मिला 30। और वैसे भी 30 आपके पास एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 से छोटा है। तो 90 से पहले वाली साइड में ही देखो 30 मिल गया होगा आपको, बस उस 30 पे पॉइंट लगाओ और यहाँ पर आप क्या करो, ड्रॉ कर दो अपना एंगल। डी को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ऐसे करना है, देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पर ऐसे डी ये रखा हुआ है मैंने, मान लो ये मैंने डी रख रखा है वो वाले पॉइंट पे, तो मेरा यहाँ 30 डिग्री था, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया पेंसिल से और उसके बाद डी को हटा दिया। तो डी को हटाने के बाद मेरी फिगर कुछ ऐसी आ गई है। ठीक है, बस इसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये बन गया आपका यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप नाम दे दो, कुछ भी नाम, ए बी सी, और यहाँ लिख दो आप अपना एंगल ए बी सी कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब सारे पार्ट ऐसे ही बनाने हैं, डी रखना आ गया आपको, कैसे रखना है। चलो सेकेंड है 60 देन 100, तो 60 डिग्री। फिर दोबारा एक लाइन खींचो, वो डी का जो मिड पॉइंट है उसको यहाँ पर रखो। अब 60 ढूंढो जल्दी से, 90 से छोटा ही है ना 60, 60 ढूंढो, यहाँ पर कहीं 60 जहां भी बन रहा हो वहां पर पॉइंट लगा दो। अब डी को हटाओ और इस पॉइंट से इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास बन गया कितना, 60 डिग्री का एंगल। और नाम दे दो इसे ए बी सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर भी दे सकते हो, जो आपका मन करे वो आप दे सकते हो। ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। क्लियर। उसके बाद था 100, 90 से बड़ा है, अब इस साइड पे देखना है डी के, फिर वही डी का पॉइंट रखा, 100 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, पॉइंट लगा दो जल्दी से, डी रखो और जहां भी 100 मार्क हुआ हुआ है, ऐसे करके 100 मार्क हुआ है, उस पर पॉइंट लगाओ और डी को हटा दो। अब इस पॉइंट से क्या करो, इसको जोड़ दो और ये आपके पास क्या बन गया, 100 डिग्री बन गया है। और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। क्लियर। उसके बाद है आपके पास 120। फिर दोबारा वो एक स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ की, यहाँ पर डी का पॉइंट रखा, वो बीच वाला पॉइंट। अब देखो 120 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, पॉइंट लगाओ, ये आ गया आपके पास यहाँ पर 120 डिग्री। सारे एंगल्स ऐसे ही बनेंगे, एक आपको बनाना आना चाहिए, फिर आप सारे बना सकते हो। नाम दे दिया मैंने इसको ए बी सी, और यहाँ लिख दिया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। बस जो डी का मिड वाला पॉइंट है ना, उसको ध्यान रखना है, उसको सेंटर पे इस पे ही रखना है, इस वाले पॉइंट पे। और जल्दी से ढूंढ लो कहाँ पर लिखा है 120। ठीक है, जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो इस साइड बनते हैं, और जो भी एक्यूट एंगल होते हैं वो इस साइड बनते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपके पास था 150, सेम वही लाइन खींची, डी का वो बीच वाला पॉइंट यहाँ रखा, 150 ढूंढा, यहाँ कहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर आपने क्या की, लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एक ही बार में बन जाएंगे। आज का आपका होमवर्क ही यही है, आप मुझे जल्दी से ये सारे बनाओ और कमेंट करके बताओ कितने बच्चों का एकदम सही सही से बन गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। क्लियर। चलिए, दो रह गए हैं शायद, 210 और 270। तो देख लो दोनों रिफ्लेक्स एंगल हैं, कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो फर्स्ट हम बनाते हैं 210, दोनों ही रिफ्लेक्स है हमारे पास, 210 भी और 270 भी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये थोड़े अलग तरीके से बनाना है। ठीक है, लाइन तो आपको वही ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, कितनी भी सेंटीमीटर की, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की है। अब बात आती है 210, ये तो हमारे डी में ही नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, पहले इस 360 में से 210 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 150। 150 तो आपके डी में है ना। अब आप क्या करो, अभी तक आप डी को यहाँ पर ऊपर रखते थे, लाइन के ऊपर रख के 150 बनाते थे, जैसे अभी आपने ऊपर वाले पार्ट में किया। अब आप क्या करो, डी को नीचे रख दो, ऐसे रखो डी को। याद रखिएगा वो जो डी का मिड पॉइंट है ना, वो यहीं रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जहां भी 150 लिखा है उस पर पॉइंट लगा दो, लग जाएगा पॉइंट। अब मैं डी हटा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 150 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा 150 बना है, लेकिन मुझे 210 बनाना था। तो ये जो बाकी का एंगल ये बचा है, ये मेरा कितना बन गया, ये मेरा बन गया यहाँ पर 210। नाम दे दो और उसके बाद लिख देना। क्लियर हुआ। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल बनाने होते हैं तो आप क्या करो, पहले उसको 360 में से माइनस कर दो, और नीचे की साइड एंगल बनाओ। जैसे आप डी में ऊपर की साइड एंगल बनाते हो ना, लाइन के ऊपर, सेम वही करना है, बस लाइन के नीचे डी को रखना है, और 150 का पॉइंट मैंने नीचे लगाया, तो ये ऊपर वाला मेरा 210 आ गया है। ठीक है, अभी एक और देख लें जल्दी से, 270। तो पहले 360 में से 270 को माइनस ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 ही आ जाएगा। अब 16 में से आपके 7 आपको माइनस करने हैं। ठीक है, तो 16 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक है, 90 आ गया ना 90 यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको 90 बनाना है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचो, इस बार नीचे रखना है डी, यहाँ पर डी रखो, वो मिड पॉइंट डी का जो पॉइंट है, और यहाँ पर 90 ड्रॉ कर दो। ठीक है, और पॉइंट लगाया, ये डी को मैंने हटा दिया है। तो जो ये बना, ये तो मेरा 90 बना, लेकिन जो ये बाकी का एंगल बचा, ये वाला, ये पूरा मेरा कितना बचा, 270 बचा। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल 360 होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बनाते टाइम पे 360 से माइनस कर देते हैं उनको। ठीक है, अभी इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर नाम दे दिया, और यहाँ पर आप लिख दो कि एंगल एओबी जो है वो आपका कितना है, 270 है। आप इसको नहीं दिखाओगे 90 को, ठीक है, सिर्फ इसे दिखाओगे 270 वाले को। ऐसे उसमें 210 वाले में भी आप 150 लिखोगे नहीं, सिर्फ 210 लिखोगे। क्लियर हो गए, बन गए सारे एंगल्स। थी ना आसान सी वर्कशीट आपकी कंप्लीट। अब आज का होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है, ये सारे एंगल्स आप ड्रॉ करोगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कितने बच्चों के एकदम सही सही एंगल बने। तो आज यही आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।